प्रेज द लॉर्ड। एक बारी फिर से आप लोगों का स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने भी एक एफर्ट पुट इन करा कि आप लोग यहाँ पे पहुँच सके और खुदा आपको आज बरकत देने को ही है और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए है। आप सब लोग हिंदी में तो कंफर्टेबल बोल सकते हैं, पंजाबी हिंदी सीखते हैं ना। खुदा का शुक्र है, आंटी भी हमारे साथ बीच में आज पहली बार आ पाए, बहुत अच्छी गवाही दी उन्होंने। और परम भी आउट स्टेशन से आई हुई है, खुदा का शुक्र है। और हो सकता है हमारे साथ यस शी वुड बी जॉइनिंग अस इन कैरल्स एज वेल, कैरल्स में भी हमारे साथ ज्वाइन करेगी। और आज की जो हमारी क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है उसमें भी हमारे साथ ज्वाइन कर पाएगी। तो सबको परमेश्वर आशीषित करे। और मैं थोड़ा सा गौर अपने पुराने जो हमने मैसेजेस पिछली मर्तबा हम काफ़ी संडे से हम एक मेडिटेशन के बारे, जो कि परमेश्वर के बीच में ध्यान लगाने की बात में हम सीख रहे हैं, है ना। हम मिलकर सीख रहे हैं कि परमेश्वर में ध्यान लगाया जाए तो कैसे ध्यान लगाया जाए, है ना। और उन चीज़ों में हमने क्या सीखा कि परमेश्वर के थॉट्स हैं जो, वो जब हमारे थॉट्स के साथ अलाइन प्रॉपरली हो जाते हैं तब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ जाते हैं, ना। जैसे कि पिछले दिनों में हमने सीखा कि बॉडी, सोल और स्पिरिट है जिससे एक व्यक्ति तैयार होता है। बॉडी और सोल हमेशा आपको शारीरिक लालसाओं में और ऐसी फीलिंग्स में, ऐसे इमोशंस में लेके जाएगी, लेकिन स्पिरिट है जो कि आपको परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करेगी, है ना। तो जब हम उन दोनों चीज़ों को डिफीट कर कर, जो कि हमारी लालसाएं, अभिलाषाएं और ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया की उठती हैं हमारे बीच में, उनको जब हम शून्य करके परमेश्वर के थॉट्स के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, उसका नाम क्या कहते हैं? उसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ना, ध्यान लगाना कहते हैं। बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं प्रेयर करने लगती हूँ बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, ना। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, जो जो हम करते रहते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ बैठने की कोशिश, हो सकता है कि अभी आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ रहे, तो उस समय को बढ़ाइए। उस समय को बढ़ाते बढ़ाते, बाइबल रीडिंग के समय को बढ़ाते बढ़ाते परमेश्वर से जो हम मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे एकाग्र मन दे, है ना, तो तब हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य होगा। जो साधु महात्मा क्या करते हैं, हिमालय पे चले गए, कोई कहीं पे चले गए, क्या चाहते क्या है वो? कि पूरी दुनिया से, सारे पोल्यूशन से, सारी दूर जाके मैं एक मन परमेश्वर की ओर लगा सकूं, है ना। एकाग्रता के साथ मैं परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सकूं। और तब क्या होता है कि हम परमेश्वर की आवाज सुननी शुरू कर देते हैं। तो तब हमारे जीवन में एक स्पीड आ जाती है, स्पीड की वजह से सक्सेस आती है, इस वजह से हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन आ जाती है। अगर हमारे थॉट्स और परमेश्वर के थॉट्स अलग हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। उसके उलट में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों होता जा रहा है, ऐसा क्यों होता है। एक कोने में बैठ जाते हैं कि अब मैंने कुछ भी नहीं करना, है ना। तो उस वजह से हम बहुत ज़्यादा दुनिया से कटना शुरू हो जाते हैं, अपने अजीज़ों के साथ कटना शुरू हो जाते हैं, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं, उन भाई बहनों के साथ भी कटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे थॉट्स परमेश्वर के थॉट्स के साथ मिल जाते हैं तो हमें सब जगह क्या लगता है? अच्छा ही अच्छा लगता है, ना। कुछ बुरा भी हो जाए वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। स्पीड और सक्सेस कौन कौन चाहता है? परमेश्वर में सक्सेस कौन कौन चाहता है? हर एक कोई चाहता है ना, हर एक कोई चाहता है। तो उसके लिए हमें अपने थॉट्स को परमेश्वर की थॉट्स के साथ मिलाना पड़ेगा, है ना। हमारा वचन कि में क्या लिखा कि मेरे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं कुछ और सोचता हूं, परमेश्वर कुछ और ही सोच रहा होता है। तो जब हम इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर कर, एक एफर्ट लगाकर चाहेंगे कि परमेश्वर तू मुझे अपने थॉट्स के साथ, अपनी युक्तियों के साथ, अपने प्लान्स के साथ मुझे भर, तो हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी चीज आती जाएगी। एक और चीज हमने करी थी कि बहुत से लोग परमेश्वर का कार्य करते लेकिन परमेश्वर को छोड़ के भागी जा रहे हैं। हम ये करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, वो करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, है ना। बहुत से प्लान्स परमेश्वर के इसी में लिखे हुए हैं। कुछ प्लान्स को हमें दुआ करके भी मांगना पड़ता है ना। तो परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर का काम ना कीजिए। डू नॉट डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड विदाउट गॉड। यू आर डूइंग द वर्क ऑफ द गॉड बट विदाउट गॉड। परमेश्वर के बिना आप परमेश्वर का कार्य करना चाह रहे हैं तो कितना सक्सेसफुल होगा? बहुत कम, बहुत कम, है ना। उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा कम होगी।
प्रेज द लॉर्ड। ये थोड़ा सा मैंने आपको पुराने उसमें दिया था, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं, सबमिट और सरेंडर करना परमेश्वर के बीच में ज़रूरी है। एक समर्पण का जीवन, और समर्पण का जीवन विदाउट ट्रस्ट, एक ट्रस्ट जब हम डेवलप करते हैं परमेश्वर के साथ, तब ही हम एक समर्पण का जीवन कर पाते हैं। उसके बिना हम एक समर्पण का जीवन नहीं जी पाते। समर्पित नहीं होंगे तो हमारे बीच में अपने विचार चलते, मैं ये करना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, और उसकी सुनी नहीं रहेगी, परमेश्वर तू क्या चाहता है मुझसे। तो जब समर्पण का जीवन आ जाएगा तो तब हम परमेश्वर से पूछना शुरू कर देंगे। हर एक चीज को हम परमेश्वर से पूछना शुरू कर देंगे, है ना। दाऊद क्या करता था, कोई भी जंग लड़ने जाता था तो पहले ही परमेश्वर के घुटनों में बैठ जाता था, अपने घुटनों में बैठ के परमेश्वर से दुआ करता था, परमेश्वर ये जंग के मैं जाऊं कि ना जाऊं, अगर जाऊंगा तो इसमें जीत किस हिसाब से हासिल करूंगा। और परमेश्वर फिर उसको स्ट्रेटजीज बताते थे कि यहां से ऐसे, वहां से ऐसे सेना को लेके जाना है तूने, ताकि तू, और परमेश्वर के घुटनों में बैठ के वो जंग पहले ही जीत चुका होता था मेरे प्रियो, लड़ने से पहले। यही है हमारा जीवन भी होना चाहिए कि जब हम जा रहे हैं कहीं पे, उससे पहले ही हमारे पास आंसर है ना। कितनी अच्छी बात हो जाएगी कि उसके पहले ही हमें पता है कि हम ऑलरेडी डिफीट कर चुके हैं अपनी एनिमी को। ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बना दिया है यीशु में। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम ये चीज को पहले ही जान जाएंगे तो किस हिसाब से जाएंगे, फिर एक जीते हुए कलाकार की तरह जाएंगे, है ना, एक जीते हुए व्यक्ति की तरह जाएंगे। वी आर ऑलरेडी विनर्स। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग बोल सकते हैं कि वी आर ऑलरेडी विनर्स, वी आर मोर देन विक्टोरियस। बोलिए, मैं जयवंत से बढ़कर हूं यीशु में। मेरे प्रियो, ये पीछे वाला जो यीशु में लगा निकाल दो ना अगर, तो मैं जयवंत से बढ़कर हो ही नहीं सकता। वेरी डायरेक्ट। अगर हम भागते रहे, मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, यीशु में ना होकर करूं तो मुझे कोई भी लाभ नहीं। वचन क्या कहता है कि अगर मैं सारी दुनिया को भी हासिल कर लूं और अपनी जान की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादातर मैं हर बार जो क्रिसमस सीजन होता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे चार पांच जो संडेज होते हैं और जहां पे भी परमेश्वर मौका देता है, मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूं या टीचिंग्स उसकी देता हूं, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बाइबल में। कौन बता सकता है कि वो क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अगर बाइबल में से निकाल दिया जाए तो बाइबल एक नॉर्मल बुक है। हाँ, यीशु मसीह, और कोई और बताना चाहेगा? पवित्र आत्मा और वचन, और कोई बताना चाहेगा? कंसंट्रेशन। ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स हैं एक टाइटल के अंदर। क्या है वो टाइटल? प्रेज द लॉर्ड। वो टाइटल है नहीं विश्वास, ये भी सब टाइटल में आ जाएगा। क्या है वो चीज? कोई बताना चाहेगा? वो है प्यार, परमेश्वर का प्यार। उसी कारण यीशु मसीह बिना परमेश्वर के प्यार को दर्शाने के बिना क्या दुनिया में आया, और परमेश्वर के यीशु मसीह को, जो कि उसकी प्यार का एक स्टैंडर्ड है, अगर बाइबल में से निकाल दिया जाए तो क्या है? फिर हम लॉ के अंडर आ जाते हैं। लॉ हमें दोषी ठहराता है, और लॉ जब हमें दोषी ठहराता है तो हम कामयाबी की ओर बढ़ ही नहीं सकते। परमेश्वर के सामने, जो कि अति पवित्र परमेश्वर है, उसके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। लेकिन जब हम यीशु के द्वारा, जो कि मार्ग, सत्य और जीवन है, उसके द्वारा जब पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह में होकर एक परमेश्वर की धार्मिकता हो जाते हैं, है ना। ऑन क्रिसमस आई जस्ट वॉन्ट टू गिव द मैसेज ऑफ लव। सुसमाचार का प्रचार और एक प्यार का प्रचार, है ना। दो तरह के प्यार होते हैं, एक इंसान जो कि इंसान से करता है, एक परमेश्वर जो कि एक इंसान से करता है।
अगापे लव और अफिलिया लव, ठीक है। अफिलिया लव जो कि हम आपस में करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे से करता है, आप मेरे साथ प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ प्यार करूंगा, आप मेरे पास क्रिसमस पे गिफ्ट लेके जाओगे तो मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेके आऊंगा। ये है गिव एंड टेक रिलेशनशिप, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक प्यार है अगापे लव, वो है गॉड्स लव, प्रेज द लॉर्ड। अगापे लव है वो है परमेश्वर का प्यार है ना। अगापे वर्सेस अफिलिया के बीच में हम डगमगाते रहते हैं या एक चैलेंजिंग सिचुएशन को पैदा करते हैं। और हमारा प्यार कैसा होता है, एक आइसक्रीम लव मैं कहता हूं, हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आई लव आइसक्रीम, है ना, मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वंस इट फॉल्स डाउन, जब वो नीचे गिर जाए किसी भी वजह से, तो उसको पैरों के नीचे रौंद देते हैं। इस तरह का प्यार हम करते हैं ना, कि जब तक हाथ में है हमारे तब तक तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है, और जब गिर जाए तो वो खत्म है, वो है ना, उसको पैरों के नीचे रौंद देते हैं ना, उसको उठाते भी नहीं, कुछ नहीं सोचते। इस तरह का प्यार हम आपस में एक दूसरे से करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा प्यार हमारे से नहीं करता। परमेश्वर ने तब हमसे प्यार करा जब हम पापी ही थे, हमारी धार्मिकता के कारण नहीं। क्या कहती है बाइबल कि हमारी धार्मिकता तो परमेश्वर के आगे मैले चिथड़ों के समान है। वो तो उन चीजों को भी जानता है जो कि हमने किसी को भी नहीं बताई, वैसी गंदगी को भी जानता है ना, जो कि हमारे अंदर है लेकिन किसी को भी नहीं पता। वी आर सो मच ड्रेस्ड अप, है ना, बहुत जोर से हालेलुया करने वाले लोग, लेकिन अंदर क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, सीक्रेट में क्या किया है, वो परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर जानता है ना। एक पादरी कलीसिया में खड़े होकर बहुत जोर जोर से प्रचार कर रहा है, और घर में वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि नहीं करता। परमेश्वर क्या कहता है कि अगर आप उन लोगों के साथ जो कि आपके सामने हैं, उनके साथ आप प्यार नहीं कर सकते, तो आप जिसको देखा ही नहीं, हाँ, उसके साथ आप प्यार करने की कहां सोच सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ आप कह रहे हो कि आप प्यार करते हो परमेश्वर से। परमेश्वर से प्यार करना आसान थोड़ी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो मुझसे प्यार करता है और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो क्या है, वो मुंह से कह रहा है बस, है ना, वो ये वाला प्यार कर रहा है, अफिलिया लव कर रहा है, कि मुंह से बोल रहा है मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा। एक बाप, मैं कहता हूं, एग्जाम्पल देता हूं कि एक बाप को हम अपने यहाँ पे जो बाप है उसको कहें हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, और उसकी एक भी बात ना माने, कुछ कह रहा है, कुछ टोक रहा है उसको, अरे मैं नहीं तुम्हारी सुनता, मैं नहीं तुम्हारी सुनती, उसको दूर करके रख रहे हैं ना, मैं तुम्हारी सुननी नहीं, फिर काहे का बाप वो, फिर तो आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे ना, आपने वैसे ही बोलने के लिए उसको बाप बनाया हुआ है, लेकिन यू आर नॉट लिसनिंग एट ऑल टू हिम, है ना, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। प्रोवर्ब्स, नीति वचन 10:12, कोई भी जिसको मिल जाए बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं। प्यार से तो सब अपराध ढप जाते हैं, और बैर से क्या होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं। किसी से कोई गलती हो जाए तो हम उसको अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से शेयर करते हैं, या उसको ढाक के उसके लिए प्रार्थना करते हैं। We need to concentrate on ourselves. क्या करते हैं हम, यही तो होता है। एक बारी बाई चांस जेफी ने कुछ गलत कर दिया, और उसके बाद मैं उसके साथ बैठ के प्रार्थना करने के या उसको ये बताने के बजाय कि जेफी यार ये ठीक नहीं है परमेश्वर में जो नहीं, और उस बात को वहीं पे खत्म करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, चारों तरफ उस बात को फैला दूं, है ना, इससे भी कर दिया, उससे भी कर दिया, उससे भी कर दिया, उससे भी कर दिया। उसके बाद सबके करने के बाद ना मैं जैफी के पास पहुंचा, और जैफी बेचारा वाकई में मजबूर था, कहता है कि मेरे से हो गया साइमन भाई, मुझे भी पता है ये गलत है, लेकिन मेरे से हो गया ये, और फिर हम उसके साथ प्रार्थना कर लेते हैं ना, और वो चीज, आपका रिलेशन तो ठीक हो गया, लेकिन वो सारे लोगों को जिनको आपने अलग अलग बातें बता दी, उनको दोबारा जाके आप करेक्ट करोगे
कि नहीं वो वाकई में परेशान था इसलिए हो गया? बोलोगे क्या सबको जाके? नहीं। आपने तो फिर उसके साथ रिलेशनशिप ठीक कर लिया, लेकिन वो सारे लोग क्या कह रहे हैं कि जैफी बहुत बुरा है ना, या साइमन बहुत बुरा है ना। तो ये हमारे जीवन में अक्सर होता रहता है, दिन प्रतिदिन हम इसी तरह से करते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। प्रभु के वचन में अगर कोई गलती होती है तो उसका तरीका परमेश्वर ने एक बता रखा है। किसको पता है वो? एक विश्वासी या एक कलीसिया में आने वाला व्यक्ति जिससे कभी कोई गलती हो जाए, क्या लिखा गया उसके साथ? उसके लिए कि आप जाके पहले उसके साथ बातचीत करो, फिर कुछ कलीसिया के एल्डर्स लेके उसके साथ बातचीत करो अगर नहीं मान रहा तो, है ना। और फिर आप ओपनली बोलने के अधिकार हो। पहले 2, 3, 4 जो भी चीजें, स्टेप्स को फॉलो करके ही आप उसको पूरा बोलोगे। और फिर उसको क्या कहता है परमेश्वर? फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ऐसा ही है ना। कितने लोगों को पता है ये, है ना? जो बाइबल पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा ये कि ये तरीका है। लेकिन हमारा क्या होता है? पहले पूरा ढंढोरा पीट दिया और फिर हमने 2-4 लोगों को बोला यार क्या पता बंदा सही हो, चलें जरा उसके पास बातचीत करते हैं। हम उल्टा तरीका अपनाते हैं और फिर जाते हैं उसके पास जाके, और फिर उनके पास से भी जब वो हो जाता है फिर उसके पास पर्सनली भी कहते हैं यार मेरा तो ज़्यादा क्लोज है ना, हो सकता है इन बंदों के ज़्यादा क्लोज ना हो ये। फिर हम उसके साथ पर्सनली जाके बात करते हैं। बिल्कुल ही अपसाइड डाउन तरीका अपना लिया हमने, है ना। बिल्कुल ही अपसाइड डाउन तरीका, अलग तरीका अपना लिया। ये तरीका परमेश्वर का नहीं। प्रेम से तो बहुत सी चीजें उत्पन्न होती है ना। और अगर प्रेम नहीं है तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। झगड़ों को नहीं हमने उत्पन्न करना, हमने किस चीज को उत्पन्न करना है? हमने प्रेम को उत्पन्न करना है। 1 कुरिन्थियों 13:1। फटाफट से ये वर्सेस ना निकाल के पढ़ता रहे, और बाइबल्स जरूर लेके आनी है जिसके जिसके पास है। 1 कुरिन्थियों 13:1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं खनखनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। दोबारा पढ़ें। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं खनखनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। मेरे प्रियो, एक बहुत जबरदस्त चीज मैं बोलने जा रहा हूं। स्पीकिंग इन टंग्स, स्वर्गदूतों की भी बोलियां मैं बोल रहा हूं, और बीच में प्यार ही नहीं है तो क्या हूं मैं? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ, है ना। हम होली होली खेलते हैं ना कि हमें पवित्र आत्मा मिल गई, हमें अन्य भाषा का वरदान मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, और हम स्वर्गदूतों से आप बातें करते हैं, लेकिन प्यार नहीं है तो परमेश्वर क्या कह रहा है? कुछ नहीं है। ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ, कुछ नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों में प्यार हो, है ना। गलातियों की पुस्तक 5:13 को पढ़ेंगे। और बहुत जरूरी कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्यार हो। ये रेफरेंसेस जरूर लिख लें आप, कम से कम आप घर पे जाके इनको पढ़ सकते हैं, है ना। 1 कुरिन्थियों 13:1, गलातियों का 5:13। हाँ जी। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। दोबारा पढ़ेंगे एक बारी जोर से। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, ठीक है। He has set us whom the Son sets free is free indeed। अब जब हम फ्री हैं तो हमें काम कैसे करना है? फ्री है तो ये थोड़ी कुछ भी करते जाओ। फ्री हैं, कहां से फ्री हैं? ये हम फ्री हैं हर एक बॉन्डेज से, हर एक कर्स से, हर एक ऐसी हमारी पौराणिक जो चीजें चलती जा रही है, हमारे फैमिली कर्सेज या फैमिली बॉन्डेजेस को ब्रेक करके हमें परमेश्वर ने फ्री कर दिया। जब हम फ्री हैं तो हमने क्या करना है? परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। और शारीरिक कामों के लिए हम अपनी उस स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते जा रहे हैं। कई लोगों को अक्सर ये कहते सुना है कि हम, परमेश्वर ने तो माफ कर ही देना है, हमें स्वतंत्र किया है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? गलती कर दो। कब तक हम गलतियां ही करती रहेंगे और परमेश्वर माफ ही करता रहेगा?
क्लास 1 का स्टूडेंट जब तक उसका सिलेबस पूरा कर कर एग्जाम दे के क्लियर होके आगे नहीं जाता तो वो क्लास 1 में ही रहता है। कितने लोग क्लास 1 में ही रहना चाहते हैं? कितने लोग क्लास 1 में ही रहना चाहते हैं? कोई भी नहीं रहना चाहता। ओके, नेक्स्ट प्लीज। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे के दास बनना है प्रेम से, है ना? दैट इज थिंकिंग हाईली ऑफ अदर। दूसरे व्यक्ति के लिए हम एक अच्छा स्वभाव रख रहे हैं, एक अच्छा दास। परमेश्वर ने तो दास ही लिख दिया ना, कि उसके दास, एक दूसरे प्रेम के साथ एक दूसरे के दास बनो, है ना? तो कितना मुश्किल कार्य है ये आसान कार्य नहीं है। क्या आसान है? आसान है। फिलिपियों की पुस्तक 1:9, फिलिपियंस 1:9। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। प्यार बढ़ता जाना चाहिए, कम नहीं होता जाना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को जब बिल्कुल नहीं जानते ना, दूर से हम उसको बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा करीब आते हैं तो कम प्यार करते हैं। जब बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो कहता है ओहो इसमें तो बड़ी गलती है, इसमें तो बहुत गलती है ना? उतना ही हमारा प्यार उतना ही कम होता जाता है। ऐसा ही होता है ना? ये हमारा तरीका है। लेकिन परमेश्वर जो कि हमें जानता है शुरुआत से ही, वो हमें फिर भी प्यार करता है। जो हमें जानता है वो फिर भी हमारे को प्यार करता है। प्यार कैसा होना चाहिए? इम्पार्शियल। वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लव इज इम्पार्शियल, है ना? डिट्रोनॉमी 10:19। व्यवस्था विवरण कहते हैं इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। परदेशियों से भी हमने प्यार रखना है। हमारे लिए परदेशी कौन होंगे? कोई बताएगा? फॉर यू हु इज अ परदेशी, कौन है? कौन होगा आपके लिए परदेशी? अगर इजराइलियों, जब मिस्र देश में इजरायली रहते थे तो मिस्र देश में वो एक परदेशियों की तरह रहते थे। हम यहां पर, हमारे लिए परदेशी कौन होगा? हाँ जी, दूसरे रिलीजन के। प्रेज द लॉर्ड। और हाँ जी, जो दास दूर से आते हैं। हाँ जी, और जो खुदा के वचनों को, जो खुदा को जाना नहीं, जिसको हाँ है मसीह के, लेकिन परमेश्वर को जाना ही नहीं, उनके लिए हमने क्या करना है? प्रेम रखना है उनके लिए भी। और इम्पार्शियल लव तभी तो होगा कि पार्शियलिटी नहीं है कि जो हमारे करीब हैं उन्हीं को हम प्यार कर रहे हैं, जो हमसे प्यार करते हैं उन्हीं को हम प्यार कर रहे हैं, वो भी नहीं, लेकिन जो हमें जानते भी नहीं उनको भी हम प्यार कर रहे हैं। कितने लोग इस एक वर्ष को जानते कि परमेश्वर ने कहा कि आप अपने दुश्मनों से प्यार रखो? कितने लोग रख पाते हैं? नहीं रख पाते। तो बाइबल पे चलना इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। एक एक वर्ष को फुलफिल करने के लिए ना, जब हम चलना शुरू करते हैं ना, तो हमारी बुरी हालत हो जाती है ना? ये कैसे हो सकता है? और उसके आगे परमेश्वर ने क्या लिखा कि ब्लेस दोस हु कर्स यू। बंदा गालियां निकाली जा रहा है, आप कह रहे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दैट इज द नेचर ऑफ गॉड। ये तरीका है परमेश्वर का, ये तरीका है परमेश्वर का। और ऐसा करना हमारे लिए एक तरह से नामुमकिन सा हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता। वी आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द बॉडी एंड सोल, वी आर स्ट्रगलिंग कि ये चीजें। तो ज्यादा से ज्यादा जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तब ये स्वभाव आ सकता है। उसके बिना ये स्वभाव आना नामुमकिन है, सीधा बिल्कुल नहीं आ सकता बेटा। अगर हम इन चीजों को प्रार्थनाओं में रख कर नहीं बैठेंगे कि कोई चीज है ऐसी जो कि मुझे किसी को माफ करने के लिए नहीं कह रही, कोई चीज है ऐसे जो कि मुझे रोके हुए है, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? प्रार्थना में बैठ के पहले माफ करना पड़ेगा, फिर ही तो आप एक एक्शन लोगे उसके पास, उस भाई या बहन के पास जाओगे। भाई बहन
ये गलती हो गई थी और मैं अपने मन में एक बिटरनेस को कैरी करके घूम ही जा रहा था। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे अपने प्यार के बारे में बताया, इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ, है ना। आज आपने ये सारी चीज़ों को सोचना है, एक बारी रिवाइव करना है माइंड में। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने अभी तक माफ़ नहीं करा, जिसको हमने परमेश्वर का प्यार नहीं दिखाया। आप लोग परमेश्वर के बुलाए गए हो, परमेश्वर के बच्चे हो, तो परमेश्वर का स्वभाव रखना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर के बच्चे रखेंगे ना, तो दूसरे बच्चे क्या रखेंगे, किसका स्वभाव रखेंगे? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का स्वभाव नहीं तो किसका स्वभाव हो सकता है उसके उलट? शैतान का स्वभाव हो सकता है ना। वो स्वभाव हमने कैरी करके नहीं चलते जाना, लेकिन दिन प्रतिदिन हमने परमेश्वर में अपने आप को नम्र करके आगे बढ़ना है। मत्ती 22:39, अनसेल्फिश। बहुत से कार्य हम एक सेल्फिश मोटो की तरह करते हैं, है ना। एक सेल्फिश डिजायर होता है हमारे दिल में, उस वजह से हम किसी के लिए कुछ करते हैं कि मेरा फायदा क्या है इसमें। दुनिया में ऐसा ही है, कोई भी किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना, कोई खाना भी खिला रहा है ना, वो कह रहा है मेरा फायदा क्या है इसमें, ये मतलब मुझे कोई ना कोई फायदा देगा, इसलिए मैं इसको आज खाना खिला रहा हूँ ना, इससे 10 बार खाऊंगा, ऐसा नहीं तो कुछ और, है ना। किसी के लिए कुछ और फेवर कर दिया कि आज मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, अब ये मुझे ना नहीं कर सकता जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फिश, है ना। ऐसा चलता जा रहा है, डेली हमारे स्वभाव में ऐसा ही चलता जा रहा है। पढ़िए जरा, कोई और भी पढ़े। 22:39, 22:39। और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसके पहले वाले भी आयत पढ़ दीजिए आप प्लीज। बड़ी और मुख्य आज्ञा दी है एक परमेश्वर ने। आज्ञाओं को मानते हैं ना हम परमेश्वर की, है ना। 10 कमांडमेंट्स होती थी, कुछ आज्ञाएं यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने दे दी, है ना। क्या है वो आज्ञाएं? दोनों पढ़िए। 2 तरह के परमेश्वर ने प्यार के बारे बताया यहाँ पे। हाँ जी, हाँ। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 38 नहीं पढ़ा आपने? 38 में क्या था? बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और इससे पहले? 37। हाँ जी, क्योंकि उसमें आज्ञा आई नहीं ना उसमें। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये क्या है? ये पहली आज्ञा है जी। सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि से। सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से आजकल हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट, है ना, या कोई ऐसी ऐसी चीजें। अपना सारा मन हमारा कहाँ पे लगा रहता है? सारी बुद्धि हमारी कहाँ पे लगी रहती है? कहाँ पे लगी रहती है ना। वी जस्ट नीड टू वेरीफाई आवरसेल्व्स। अपने आप को एक बारी देखने की जरूरत है कि हमारा मन कहाँ पे लगा हुआ है, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि कहाँ पे लगी हुई है ना। कुछ लोग जो बिजनेसमैन है, उनकी क्या बुद्धि 24 घंटे ये लगी रहती, पैसा डबल और कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, वो युक्तियां बनाने में लगे रहते हैं ना। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका कुछ मन और अलग चलता रहता है ना, कि कैसे मैं अच्छा लगूं, अच्छी लगूं, और मैं दूसरे मेरे को ज़्यादा लाइक्स दें, ज़्यादा व्यूज़ दें, ज़्यादा वो दें, है ना। इन चीज़ों में हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे सारा प्राण कहाँ पे लगा हुआ है, जानना ज़रूरी है ना। इससे, ये सारी चीज़ों से परमेश्वर का कहता है कि अपने यहोवा परमेश्वर को प्यार कर, है ना। यही लिखा है आगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा है ये आपको ऐसे नहीं लिख दिया, ये जस्ट अ वर्स नहीं है, ये आज्ञा देके बोला गया है आपको। दिस इज अ कमांडमेंट, है ना। ये कमांडमेंट दी गई है आपको। आगे, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रख, है ना। ये हम अनसेल्फिश में कवर कर रहे हैं, अनसेल्फिश में, है ना। ये अनसेल्फिश, सेकंड क्वालिटी ऑफ लव, अनसेल्फिश जो है उसमें हम कवर कर रहे हैं ये, ठीक है। अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार रखना है।
हम अपने से छोटी सी चीज़ भी हमारे ऊपर हल्की पिन सी भी चुभ जाए ना, तो हम अपने आप को फटाफट से प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन पड़ोसी को कुछ भी हो रहा है तो होता रहे ना, हमारे घर में थोड़ी हो रहा है। दिस इज आवर नेचर, ऐसा हमारा नेचर रहता है ना। फिर क्या हुआ? लेकिन हम नहीं सोचते कि हमारे आस पड़ोस, हमारे पड़ोसियों में क्या हो रहा है ना। अ गुड समैरिटन की स्टोरी सुनिए ना, मैं उस दिन भी बता रहा था, है ना, कि अच्छा पड़ोसी अब कौन है, आपका पड़ोसी कौन हो सकता है। ये नहीं कि जो आपके आसपास साथ में ही रहते हैं ना। एक व्यक्ति आया और उसको अधमरा जो व्यक्ति पड़ा हुआ था उसको देखा तो ऐसे ही चले गया। एक शायद क्रिश्चियन या एक गिरजाघर से, एक टेंपल से भी एक व्यक्ति आया, उसने भी देखा उसको अधमरा एक व्यक्ति जो कि पड़ा हुआ था, उसको कुछ नहीं करा। लेकिन एक सामरी आया, है ना, एक सिंपल सा व्यक्ति, है ना। सामरियों को एक बहुत बड़ी जात में कंसीडर नहीं किया जाता था तब, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस व्यक्ति को उठाया, उसकी मरहम पट्टी करके उसको घर ले गया। और यहाँ तक कि घर ले जाने के बाद जो भी उसके देख रेख करने वाले थे उनको कहा कि हाँ भाई इनके अच्छे से और देख रेख करो, और जो भी पैसा है उसको ऊपर वो खर्चा करेगा, है ना। तो अच्छा पड़ोसी कौन हुआ? वो सामरी, है ना। तो ऐसे ही अनसेल्फिश लव हमने परमेश्वर के नाम से करते जाना है। यूहन्ना 3:55। अब एक तो कमांडमेंट होगी, ये होगी कमांडमेंट, है ना, ये हमें यहाँ पे कमांडमेंट मिल गई। अब एक और चीज हम जानने जा रहे हैं यहाँ पे। यूहन्ना 3:55। हम्म 13 का, सॉरी 13 का 55। नहीं है, शायद मैं ना वर्स गलत लिख ली है, मैं वैसे बता देता हूं आपको। इस वजह से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ठीक है, कौन ये चीज जानना चाहता है कि इस वजह से एक प्रूफ ऑफ डिसाइपलशिप मिल गया, है ना। हम परमेश्वर के चेले हैं कि नहीं है, तो कैसे पता लगेगा? जब हमारे अंदर प्यार होगा। अगर हमारे अंदर प्यार ही नहीं तो हम इस चीज को जान ही नहीं सकते। लोग कैसे जानेंगे? हर एक व्यक्ति को हम बाइबल खोल के तो नहीं पढ़वा सकते ना। पहले क्या देखेंगे? हमारे स्वभाव को, हमारे चाल चलन को, हमारे डिसिप्लिन में क्या मैं पहले करती हूं जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं, है ना। तो इस वजह से लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर के चेले हो। जब हमें प्यार होगा तब जानेंगे ना लोग। अगर हम बुरे के बदले बुराई करते जा रहे हैं तो कैसे जानेंगे, है ना। कई लोग क्या कहते हैं कि यार ये क्रिश्चियन लोग अलग होते हैं, कुछ इनको गुस्सा सा ही नहीं आता। सुना है कभी? इनको गुस्सा ही नहीं आता, है ना। एंड दे कीप ऑन सेइंग कि ये लोग मोस्टली ये मेडिकल इंडस्ट्री में क्यों होते हैं, क्योंकि सेवा करने वाला काम होता है उसमें, है ना। मेडिकल इंडस्ट्री में क्यों होते हैं? ये सारे क्रिश्चियन ही होते हैं। वाई? क्योंकि ये दान दिया गया, परमेश्वर ने हमें ये चीज दे दी, हमारे स्वभाव में डाल दी है ना, ताकि हम लोग जान सकें कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो, उसके डिसाइपल हो, उसके चेले हो, है ना। और आप मानोगे नहीं कि एक स्टैंडर्ड रख दिया है सारी चीजों के लिए। हु इज द स्टैंडर्ड? क्राइस्ट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लव। क्राइस्ट जो है, परमेश्वर यीशु मसीह है, वो स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड रख दिया जाता है ना, हमारी इंडस्ट्रीज में एक स्टैंडर्ड रख दिया जाता है, और तब बताया जाता है कि आपने इस स्तर तक पहुंचना है ना।
एक वो स्टैंडर्ड रख दिया और हमें बोला गया कि यहाँ तक आपने पहुँचना है। और ये स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वर्ग से बोलकर आपको बता दिया गया कि आप कर दो, लेकिन परमेश्वर खुद आपके लिए एक मनुष्य बनकर आया ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके। मेरे और आपके लिए एक प्यार का कारण बनकर आया और वो सब कुछ किया जो कि उसको करना चाहिए था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। चाहे तब लोग उसके ऊपर कुछ कुछ बोल रहे हैं, उस पे ताने मार रहे हैं, उसके मुंह पर थूक रहे हैं, उसके सिर पर कांटों का ताज है कि ये क्या करते हैं। ये है हमारे को स्टैंडर्ड जो दिया गया है। मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं, है ना, क्योंकि ऐसा ही स्टैंडर्ड लोग दिखाकर चले हैं। परमेश्वर यूहन्ना 15:12 में क्या लिखा है कि लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। एक दूसरे से ऐसा प्यार करो जैसा कि मैंने तुमसे प्यार किया है। जैसे कि उसने किया है, इसने किया, उसने किया, वो नहीं, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही प्यार तुम एक दूसरे से करो, है ना। वो स्टैंडर्ड बना दिया गया है। दैट इज द सुप्रीम स्टैंडर्ड, ठीक है। और जब वो सुप्रीम स्टैंडर्ड बना दिया गया है तो हमें किसी और जगह पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर को देखना है ना। कई लोग कहते हैं कि ये पादरी कैसा है, ये प्रॉफिट कैसा है, ये इवेंजलिस्ट कैसा है ना, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो स्टैंडर्ड नहीं है। वो आपको अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे सिखाने के लिए परमेश्वर ने लोग रखे हुए हैं, लेकिन दे आर स्टिल इन बॉडी एंड सोल, दे आर नॉट ओनली इन स्पिरिट। वो सिर्फ आत्मा में ही 24 घंटे कार्य नहीं करते, तो उनमें भी कमियां पाई जा सकती हैं। पाई जानी नहीं चाहिए लेकिन जा सकती हैं। इसलिए स्टैंडर्ड परमेश्वर ने क्राइस्ट को रखा। जैसा मैं तुमसे प्यार करता हूं वैसा तुम सबसे प्यार करो, है ना। तो वैसा ही प्यार दर्शाकर हमने परमेश्वर में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ लेकर जाना है। रोमियो 12:9। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। ये सिंसियर लव है। हमने इम्पार्शियल पढ़ा, अनसेल्फिश पढ़ा, और हमारी डिसाइपलशिप कैसे दिखेगी जब हम परमेश्वर का प्यार रखेंगे। हमारा स्टैंडर्ड परमेश्वर ने बताया, और यहाँ पे रोमियो में क्या बताया कि सिंसियर होना चाहिए। परमेश्वर का प्यार कैसा होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, और बुराई से घृणा करने वाला और अच्छाई को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, है ना, प्यार करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों 3:12। ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। पहला थिस्सलुनीकियों 3:12 में क्या लिखा है? और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं ये है। वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। आपस में बढ़ता जाए, आपस में बढ़ता जाए, घटता ना जाए। घटता जाता ना, जितना जितना ज़्यादा ज़्यादा जानते हैं, वो घटता नहीं जाना चाहिए, वो बढ़ता जाना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब परमेश्वर का प्यार आपके बीच में पाया जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर का प्यार पाया नहीं जाएगा ना, तो वाकई ही घटेगा ही, क्योंकि आपको अब उसकी गरीबी चीज़ें पता लग गई हैं, उसकी गलतियां पता लग गई हैं, उसके डिफरेंसेस पता लग गए हैं। तो अब आप उसके साथ प्यार नहीं कर पा रहे हो, जबकि तब आपका परमेश्वर वाला प्यार और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो उस गलतियों को वो छोड़ सके कि ये इतना बंदा मेरे से प्यार कर रहा है, मैं ये गलती क्यों करी जा रही हूँ लगातार। ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप कह रहे हो कि ये तो व्यक्ति भी ऐसा भी है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, है ना। तो ऐसे करके जब हम चलेंगे तो हमारा प्यार परमेश्वर वाला बढ़ेगा नहीं, तो घटेगा ही घटेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपका प्यार बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। पहला पतरस 1:22।
अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के सामने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्यार रखो, क्योंकि हमने एक दूसरे को कबूल करा है, एज अ भाई बहन कबूल करा है, तो हमारा प्यार उनकी अच्छाई या उनकी बुराई पे डिपेंड नहीं करता। ये मुश्किल चीज़ कह रहा हूँ, उनकी अच्छाई पे या उनकी बुराई पे डिपेंड नहीं करता। आपके बीच में परमेश्वर की कितनी अच्छाई है उस पर डिपेंड करता है। समझ गए, है ना? उनकी अच्छाई या बुराई पे आपका प्यार डिपेंड नहीं करता। जब आप ऐसा करोगे, आपका प्यार परमेश्वर की अच्छाई जो कि आपके जीवन में है उस पर डिपेंड करता है ना? समझ लगी बात? तो जब हमारे में जितनी अच्छाई परमेश्वर की पाई जाएगी, उतना ही हम दूसरों के लिए प्यार कर पाएंगे। मेरे प्रियो, एक की चीज बताना चाहता हूं, एक कुंजी बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर के धर्मी लोग, प्रचारक लोग, जो कि हीलिंग क्रूसेड्स और ऐसे ऐसे क्रूसेड्स करते हैं, उसमें जब तक प्यार नहीं ना पाया जाता, जो वाकई में ट्रू मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप बिना प्यार के किसी के लिए प्रार्थना करोगे, कुछ नहीं होगा। बिना प्यार के आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, कुछ नहीं होगा। जब आपके दिल में परमेश्वर वो कंपैशन और वो प्यार डालेगा ना, और तब आप उस बोझ से जब प्रार्थना करोगे ना, तो बहुत कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब उस कंपैशन से आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो बहुत कुछ होगा। ये एक की वर्ड है, ऐसे ही नहीं सब कुछ हो जाता। परमेश्वर उनके दिल में ऐसी चीजों को भर देता है। परमेश्वर यीशु के बारे क्या लिखा कि वो चलते फिरते ही हैड कंपैशन ऑन पीपल, है ना? जब वो सिक एंड डाइंग पीपल को देखता था, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोगों को देखता था, उसके बीच में कंपैशन भर जाता था, है ना? प्यार, नम्रता, वो चीज भर जाती थी कि ये क्यों इस अवस्था में है, परमेश्वर ने तो इनको ऐसा नहीं बनाया था, क्या परमेश्वर इनको चंगा नहीं कर सकता? आंसर क्या आता है? कर सकता है। यू जस्ट हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ कंपैशन। आपके जीवन में वैसा उनके लिए बोझ होना जरूरी है, वैसा कंपैशन होना जरूरी है। जब हम प्रार्थनाएं करें तो बहुत सी चीजें हो जाएंगी। ये आप आजमा के देखना। कोई अपना फ्रेंड हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, जब आप कंपैशन के साथ प्रार्थना करोगे ना कि परमेश्वर नहीं, आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन इन दिस सिचुएशन, मैं इस व्यक्ति को इस सिचुएशन में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकती। जब इस हिसाब से जब प्रार्थना करोगे ना, तो परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करेगा उसके जीवन में, और फिर एक गवाही बन जाएगी, एक गवाही, एक बड़ी गवाही बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु ने प्यार किया, वैसा प्यार करते हुए जब हम चलेंगे तो वाकई ही तब्दीलियां आती जाएंगी, गवाहियां बनती जाएंगी, दुष्ट आत्माओं से लोग छुटकारा पाते जाएंगे, है ना? कितने परेशान होते हैं वो पेरेंट्स जिनके लोग, बच्चे और बच्चियां दुष्ट आत्माओं से, बीमारी से ग्रसित होते हैं, है ना? तो जब हम उनके पास जाएं तो हमारे दिल में वो चीज आनी चाहिए कि नो लॉर्ड, यू कैन सेव देम, नो लॉर्ड, तू इसको चंगा कर सकता है, नहीं परमेश्वर, तू इसको छुटकारा दे सकता है। जब ये चीज आ जाएगी ना, तो वाकई में बहुत सी चीजें हो जाएंगी। मेरे प्रियो, फोन पे भी जब परमेश्वर ने किसी के लिए प्रार्थना के लिए बोला ना, जब वो वाला कंपैशन मेरे दिल में आया ना, परमेश्वर ने उन लोगों को हील करा है। आई डू नॉट नो अ पर्सन, अ लेडी, किसी को मैं जानता भी नहीं, पहली बार ही कॉल आई, भाई मैं यूपी से बोल रही हूं, मेरा बुखार 1 साल से मुझको छोड़ के नहीं जा रहा है, मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूं जैसे मैं पंजाब में किया करती थी। फोन उठाया और भाई ने प्रार्थना करी, परमेश्वर नहीं, इसको इस सिचुएशन में नहीं रखना। विद इन अ वीक उसकी टेस्टिमनी आई, भैया का नंबर दो, किसके नंबर लिया था, उससे नंबर लिया मेरा, कॉल करी, बोला क्या हुआ? भैया वो मेरे पास, तब नहीं मुझे पता था, मेरा वो जो बुखार के लिए आपने प्रार्थना करी थी ना, वो 1 साल से चल रहा था, चढ़ता उतरता रहता था। लेकिन जब आप प्रार्थना ही कर रहे थे तो मेरे पूरा शरीर गर्म हो गया और मेरे स्वेट आउट होना शुरू हो गया, पसीना आना शुरू हो गया, और मैं तभी चंगी हो गई थी। मैं तभी आपके साथ बात करके वो अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं बता नहीं पाई तब। अब मैं गवाही देने के लिए मैंने स्पेशली आपका नंबर लिया है। ये है परमेश्वर। एंड गॉड ओनली गिव्स यू दैट काइंड ऑफ कंपैशन। दुनियावी लोग नहीं दे सकते। वो तो कहेंगे कि बुरा किया
तू भी इसके साथ बुरा कर। उसने तेरे को ऐसे किया, मैं होता ना तो ऐसा करता। ये नेचर स्वभाव दुनिया और दुनिया के लोग हमें सिखाते हैं। तूने इसके साथ ऐसा किया, मैं तो सहती नहीं, मैं तो सहता ही नहीं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। कौन सी मैं को लेके जा रहे हो? स्वर्ग को ले जाओगे? इस मैं को ले जाओगे? हाँ, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। स्वर्ग में तो स्वर्ग की बातें ही चलती हैं, स्वर्ग में तो परमेश्वर की बातें चलती हैं, और परमेश्वर का स्वभाव चलता है, और परमेश्वर के थॉट्स चलते हैं, और परमेश्वर की लीनता और दीनता चलती है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो किसी को माफ नहीं करता। एक बार ही नाराज हो जाऊं तो मैं उससे बात ही नहीं करता। ये हमारा नेचर है, और इसको बड़ी बोस्टफुली बता रहे होते हैं, बड़ा फकर के साथ बता रहे होते हैं। तो किसके नेचर को हम बड़े फकर के साथ बता रहे हैं? ये किसका स्वभाव है? ये वो बड़ी फकर के साथ बता रहे हैं ना। शैतान कितना खुश होता होगा। खुश किसको करना है हमने? अपने परमेश्वर को, अपने खुदा को, अपने सृजनहार को, जिसने अपनी जान देने वक्त ना सोचा नहीं कि कौन उसका ठट्ठों में उसका मजाक उड़ा रहा है, कौन उसके कपड़े उठाकर ना फाड़ दिए, बांटने लग गए। नहीं सोचा उसने, बिल्कुल नहीं सोचा, है ना। एक मैं छोटी सी वीडियो देख रहा था, और वहां पे परमेश्वर ने, यीशु ने कोड़े 39 कोड़े, जो कि एक कोड़ा 200-250 ग्राम मांस निकाल कर बाहर लाता था, है ना। और वो कोड़े खाने के बाद एक लहूलुहान परमेश्वर यीशु मसीह चल रहे हैं क्रूस को उठाकर, वो भारी क्रूस को उठाकर, और वहां से फरिश्ते प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं ना। ऐसी वीडियो, एक वीडियो थी, एक बार बोल दे, एक कमांड दे दे तुम, हम तहस नहस कर देंगे ये सब कुछ। He said no, I have to do it. First, because of my Father's will. Secondly, because I love these people. पहली, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, और दूसरा, क्योंकि मैं इन सब व्यक्तियों से प्यार करता हूं। नहीं कर पाते हैं। मेरे को चांटा भी कोई मार दे, हमारे ऊपर कुछ बोल ही दे, तो हम उसको प्यार नहीं रख पाते। उसके ऊपर थूका, कोड़ों की मार मारी, उसके कपड़ों को फाड़ डाला, ताज रख दिया कांटों का, एंड द ब्लड वॉज गशिंग आउट ऑफ हिज बॉडी बुरी तरह से। वो प्यार आसान नहीं, लेकिन यीशु में आ सकता है, मुझ में और आप में। यीशु में आ सकता है, मुझ में और आप में। तब आप सोते सोते उठ जाओगे, यार वो भाई, वो बहन, वो परेशान गई है, मैं क्या कर सकता हूं परमेश्वर, मुझे बताओ उसके लिए। उसकी फैमिली डिस्टर्ब्ड है परमेश्वर, हाउ कैन आई स्लीप। ये चीजें आनी शुरू होंगी फिर आपके स्वभाव में। मेरे पिता परमेश्वर, उसके मैंने माँ बाप को रोते हुए देखा, वो कह रहे 10 साल से ये बीमारी इसको नहीं छोड़ रही। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं इसके लिए क्या करूं, मैं इसके लिए क्या करूं। फिर आपके दिल में वो स्वभाव आने शुरू होंगे, और परमेश्वर फिर आपको बताएगा भी, तू प्रार्थना कर, तू ये कर, तू ऐसा कर, और फिर जीवनों में तब्दीलियां और गवाहियां बनती जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवन, यीशु का जीवन वो नहीं जो कि दुनिया जी रही है। वो जीवन हमारा डिफरेंट, अलग है। ही हैज सेपरेटेड मी एंड यू फ्रॉम द वर्ल्ड। खरीदे हुए हैं हम। जब कोई खरीद लेता है तो वो चीज़ उसकी हो जाती है ना, है ना। हमने ये जैकेट खरीदी, पैसे दे दिए अगर वुडलैंड वालों को, तो वो जैकेट पे अधिकार दोबारा रख सकते हैं? नहीं, मैंने खरीद लिया इसको, अब मैं जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करूं, चाहे पैरों तले रौंद दूं और चाहे उसको मैं सिर पे उठा के पहन के रखूं, जैसे मर्जी करूं। आज आप परमेश्वर के प्यार को क्या करना चाहते हो? जो परमेश्वर ने आपके प्रति वो प्यार दिखाया क्रूस पे अपने जान को देकर,
डार्लिंग ऑफ हेवन केम डाउन। कोई जरूरत नहीं थी, ना भी आता वो, लेकिन प्यार के कारण वो आया। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पहले तो जगत, ये नहीं कि हाँ भाई कोई गोरा कोई काला, कोई यहां से कोई वहां से, कोई भेदभाव नहीं, जगत, वर्ल्ड, ही लव्ड द वर्ल्ड सो मच। उसके राज्य के सामने कोई धर्म नहीं, कोई रंगों का भेदभाव नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं। वो तो जगत को जगत जानता है। इंसान में उसके लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक प्रभु के लोग और एक दुष्ट के लोग, और कोई धर्म नहीं है। दो ही भेदभाव उसने रखे हैं, एक दुष्ट के लोग जो कि दुष्ट ने खरीद लिए हैं, एक परमेश्वर के लोग जो कि यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। दो ही हैं, कोई और नहीं है ना। और वो लोग जब परमेश्वर के दिल को दुखाते डेली, कैसा लगता होगा उसको, कैसा लगता होगा। मेरे प्रियो, आज हम ये जो कुछ क्वालिटीज ऑफ लव हमने सीखी, इम्पार्शियल, अनसेल्फिश, और हमारा जीवन एज अ डिसाइपलशिप चल रहा कि नहीं, जब कोई भी नजर ना आए, कोई पादरी ना नजर आए, तो स्टैंडर्ड हमारा सिर्फ मसीह हो जाए, परमेश्वर यीशु हो जाए, जिसको भेजा, उसने चल के दिखाया। ये नहीं कि मैं बोल रहा था स्वर्ग से, उसने चल के दिखाया कैसे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने चल के दिखाया कैसे चलना है। ऐसे नहीं वहां से बोल दिया ये कमांडमेंट ओबे कर लेना तब तुम स्वर्ग में आ जाओगे, नहीं, उसने चल के दिखाया। और ना ही सिर्फ ये, फिर कह भी दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। अब जीवन हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं जितना कि हो सकता था। अब हमने विश्वास कर उसके स्वभाव को पहन लेना है। वी नीड टू वेयर हिम ऑलवेज। वेयरिंग ए स्माइल एंड वेयरिंग जीसस ऑलवेज इज कैरिंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ जीसस ऑलवेज। परमेश्वर को पहनना, परमेश्वर यीशु को पहनना, फिर सिंसियर और अबाउंडिंग, ये सारी चीजों को आप अपने जीवन में, अभी इतनी ही बोलूंगा, उसके बाद मैं मौका मिला तो दोबारा बताऊंगा कि और कौन सी परमेश्वर के प्यार की क्वालिटीज़ हैं, कौन सी सब रीजंस हैं, उसके आगे हम और स्टडी करेंगे। और आज हम परमेश्वर में अपने आप को सुधारें, रिवाइव करें, और इस बात को जाने की कौन सी चीज़ अभी मुझ में ऐसी है, मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है जो कि परमेश्वर की कुर्बानी को ज़ाया जाने दे रहा है। ज़ाया समझते हैं, वेस्ट है ना, ज़ाया जाने दे रहा है ना, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ परमेश्वर यीशु के आने का। ऐसा नहीं, हम खरीदे हुए हैं परमेश्वर के। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोग खड़े हो जाएं। परमेश्वर आप सब लोगों को बरकत दे, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर वॉचिंग ऑनलाइन। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाइए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल सकते हैं। इस क्रिसमस सीजन में परमेश्वर के प्यार को आप ग्रहण कर परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।